नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं महाशिवरात्रि की बहुत ही आसान और सरल पूजा विधि के बारे में। वैसे तो भगवान शिव की पूजा इस दिन भर की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खास मुहूर्त होते हैं जिनका ध्यान शिवरात्रि के दिन हर भक्त को जरूर रखना चाहिए। इन खास मुहूर्तों में की गई पूजा या शिवलिंग पर किया गया अभिषेक या फिर मंत्रों का जाप भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देने वाला होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदोष काल की। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। दोस्तों, न केवल शिवरात्रि के दिन बल्कि भगवान शिव को समर्पित जो भी दिन होते हैं, चाहे सोमवार का दिन हो, मासिक शिवरात्रि का दिन हो या प्रदोष व्रत का दिन हो, उस दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए। इस समय में आप पूजा अवश्य करें। संभव हो सके तो आप आसपास के शिव मंदिर में जाकर पूजा करें। अगर संभव ना हो तो आप घर बैठकर भी भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। यदि आप घर से बाहर रहते हो तो आप मानसिक पूजा इस समय भगवान शिव की करते हो तो उसका फल भी आपको अवश्य प्राप्त होता है। वहीं शिवरात्रि के दिन रात भर जागरण भी किया जाता है। जो भक्त इस दिन जागरण करते हैं उन्हें भी जागरण किए का अपार फल प्राप्त होता है। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा का भी खास महत्व है और जो भी भक्त सच्चे मन से इन 4 पहरों की पूजा कर लेता है, पूरे जीवन उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि की पूजा करने के लिए सबसे पहले आवश्यक पूजन सामग्री के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके उतना रख ही सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है भगवान शिव को सबसे प्रिय गंगाजल, सफेद चंदन, भांग, दतूरा, बेर, बेलपत्तर, समी पत्तर, सफेद पुष्प या फिर मौसम अनुसार पुष्प हो, आप उन्हें पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर घर के कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन आप सफेद, हल्के गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। पूजा किसी आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए और पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यदि आप अपने घर पर पूजा कर रहे हैं तो उस जगह को गंगाजल से स्वस्थ कर लेना है। एक चौकी पर साफ सफेद या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान शिव की पूरे परिवार सहित प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अगर भगवान शिव की पूरे परिवार सहित तस्वीर आपके पास नहीं है तो मन में उनका ध्यान कर सकते हैं। सबसे पहले गंगाजल छिड़क कर भगवान शिव की प्रतिमा को स्नान कराएं और इस दिन आपको शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। सुबह के समय या शाम को प्रदोष काल के समय आप शिवलिंग पर 1 लोटा गंगाजल जरूर चढ़ाएं। उसके लिए यदि आपके आसपास शिव मंदिर हो तो आप वहां जाकर भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक गंगाजल के अलावा सादे जल से, दूध, दही या पंचामृत से या फलों के रस से, इन सबसे किया जा सकता है। जिनके बाद आपको एक बार फिर से शुद्ध जल से अभिषेक जरूर कराना चाहिए। अभिषेक कराने के बाद या स्नान कराने के बाद आप चंदन का तिलक लगाएं। भगवान शिव को चंदन का तिलक और माता पार्वती को आप सिंदूर का तिलक या रोली का तिलक लगा सकते हैं। शिव जी की पूजा में कभी भी टूटे हुए अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप जो भी अक्षत रखें वो अखंडित होने चाहिए। जो दीप आप जलाते हैं उसके नीचे भी आप अक्षत जरूर रखें। धूप दीप जलाने के साथ ही हाथ में जल, बेलपत्र या समी पत्तर रखकर व्रत रखने का संकल्प लें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, आज शिवरात्रि के दिन मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को रखने जा रही हूँ। हे भोलेनाथ, मुझ पर दया करके ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण कर सकूँ। मेरे द्वारा की गई पूजा उपवास को आप जरूर स्वीकार करें। इस प्रकार से आप संकल्प लेकर संकल्प जल को भगवान शंकर के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प लेने के बाद आप भगवान के मंत्रों का जाप करें। जब भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको लगातार मन ही मन करते रहना चाहिए। अब भगवान शिव को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भांग, दतूरा, बेलपत्तर, अक्षत और बेर आदि अर्पित करें। जो पुष्पमाला है वो भी अर्पित करें। किसी भी पूजा में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है, तो आप सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी, नंदी बाबा और कार्तिकेय जी की पूजा करें। महाशिवरात्रि के दिन आपको व्रत की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर भगवान शिव की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। कथा समाप्ति के बाद उस पुष्प या अक्षत को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। पूजा में आप कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं और जब आप कथा सुन लें तो उसके बाद सबसे अंत में आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इनके अलावा कुछ खास मंत्र भी होते हैं। जो भी मंत्र आपको आते हो आप खुद से पढ़ सके, उन्हें श्रद्धापूर्वक पढ़ें और सबसे अंत में आरती करके समय याचना जरूर करनी चाहिए। फिर आपको अपना उपवास आरंभ कर देना चाहिए। उपवास दिन भर रखा जाता है। दिन भर व्रत रखने वाले भक्तों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है।
जैसे कि इस दिन ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की इस दिन निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, मांस मदिरा का सेवन करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। इस दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। दूसरों के घर का जलपान आदि ग्रहण करने से बचना चाहिए। और जो लोग इस दिन व्रत को फलाहार के साथ करने का संकल्प लेते हैं, उन्हें इस प्रकार का संकल्प भी सुबह के समय में ही लेना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मीठा भोजन लेना या फलाहार लेना संभव नहीं होता है, तो आप सेंधा नमक का सेवन भी इस दिन कर सकते हैं। शाम की पूजा करने के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, अन्न अगले दिन ही ग्रहण किया जाता है। दिन भर उपवास रखें। दोस्तों, उपवास करते समय आपके घर कोई भी याचक आए तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, कुछ ना कुछ उसे जरूर देना चाहिए। इस दिन बेलपत्र के नीचे दीपदान भी करना चाहिए। दिन में आप उपवास रखते समय मौसमी फलों का जूस, ड्राई फ्रूट्स आदि ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शाम की पूजा के बारे में। शाम की पूजा यानी प्रदोष काल के समय की पूजा। दोस्तों, अगर आप सुबह के समय विधिवत पूजा अर्चना नहीं कर पाए हैं तो आप प्रदोष काल के समय में पूरी कोशिश करें कि आप शिव मंदिर या अपने घर पर शिवलिंग का अभिषेक करें। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि आप सीधा जल शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। आप सबसे पहले भगवान गणेश का जो स्थान होता है शिवलिंग के पास में, वहाँ पर जल अर्पित करें, फिर माता पार्वती को, फिर अशोक सुंदरी को, जो बीच की जगह जहाँ से गंगा जल निकलने की जगह होती है उसको अशोक सुंदरी का स्थान माना गया है। उसके बाद आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। एक लोटे जल से आप सभी को जल अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप दूध, दही, खीर आदि अर्पित कर रहे हैं तो उन्हें भी इस प्रकार से अर्पित कीजिएगा। दोस्तों, जो भी जल की धारा है, जो भी द्रव्य आप अर्पित करते हैं, वो धारा बीच में से टूटनी नहीं चाहिए। अक्सर भक्तजन तांबे के लोटे से ही दूध, दही, पंचामृत आदि अर्पित कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तांबे के लोटे में रखा गया दूध, दही, पंचामृत विष के समान हो जाता है। आप तांबे की जगह स्टील, पीतल या चांदी का लोटा प्रयोग कर सकते हैं। जो भी महिलाएं या कन्याएं इस दिन उपवास रखती है, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपने अपने बाल धोकर स्नान किया है, तो भगवान शिव की पूजा करते समय सुबह हो या शाम हो, आपके बाल गीले नहीं होने चाहिए। बालों से पानी नहीं टपकना चाहिए। बालों को सुखाकर बांधकर ही पूजा करनी चाहिए और सर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। इस दिन माता पार्वती को मांग में सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती है और जिन कन्याओं के विवाह में अड़चनें आ रही हैं, उनका विवाह भी जल्दी हो जाता है और अच्छे वर के साथ हो जाता है। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन भी किया जाता है। दोस्तों, आटे के दीपक का पूजा में बहुत खास महत्व होता है। हमारी मनोकामनाओं का संबंध भी आटे के दिए से होता है। अगर आपकी भी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत पूजा पाठ करने के बाद, पूजा पाठ के सारे नियमों का पालन करने के बाद भी पूरी नहीं हो रही है, तो आज आप महाशिवरात्रि के प्रदोष काल के समय आटे का दीपक कम से कम एक चौमुखा दीपक शिवलिंग के पास जरूर जलाएं। भगवान शिव की परिक्रमा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव अंतर्यामी है, वो आपकी मनोकामना को पूजा के समय सुन लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी प्रदोष काल के समय की पूजा विधि। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को थोड़ा सा अपने लोटे में बचाकर घर अवश्य लेकर आएं और उस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर अपने पूरे घर में छिड़कें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और घर की सुख समृद्धि को नजर नहीं लगती। शाम की पूजा करने के बाद आप अपने सामर्थ्य अनुसार फलाहार कर सकते हैं। यदि आप फलाहार ग्रहण नहीं करना चाहते हैं तो जल ग्रहण करके भी आप रात तक जागरण कर सकते हैं। फलाहार में आप लौकी या फिर कुट्टू का आटा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से भक्त इस दिन कुछ भी ग्रहण नहीं करते, तो जैसी आपकी इच्छा हो उसका आप पालन करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा की जाती है। जो 4 पहर की पूजा है उसमें नियम कठिन होते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप जैसा करते आए हैं वैसा अवश्य करें। आपको रात्रि जागरण भी अवश्य करना होता है और अगले दिन शुभ मुहूर्त में आपको एक बार फिर से जलाभिषेक करके फिर पूजन पूर्ण करना होता है। उसके बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन का पहले भगवान शिव को भोग लगाना चाहिए, फिर खुद ग्रहण करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा करने के लिए हर पहर अलग अलग चीज़ों से पूजन करना चाहिए। जैसे पहले पहर में दूध से, दूसरे पहर में दही से, तीसरे पहर में खीर से और चौथे पहर में शहद से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 4 पहर की पूजा करने का जो नियम है उसमें जो वस्तुएं बताई गई है उनसे अभिषेक किया जाता है और हर अभिषेक के बाद शुद्ध जल से अभिषेक जरूर करें। जैसे पहले पहर में आपने दूध अर्पित किया, दूध अर्पित करने के बाद आप फिर से जल से अभिषेक करें
दूसरे पहर में दही से अभिषेक किया, फिर शुद्ध जल से अभिषेक जरूर कराएं। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मन की मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं। कुछ भक्तों के लिए 4 पहर की पूजा करना संभव नहीं होता है, तो आप पहले पहर की पूजा और अंतिम पहर की पूजा कर सकते हैं। लेकिन मान्यता 4 पहर की पूजा करने की है। लेकिन फिर भी यदि आपकी इच्छा है तो आप प्रथम पहर और अंतिम पहर, जो कि अगली सुबह के समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उसमें आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर से जलाभिषेक करें और पूजा पूरे विधि विधान के साथ करें। भोग लगाएं और प्रसाद रूप में आप भोग को ग्रहण करें और इस प्रकार से आपका महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा शेयर की गई जानकारी पसंद आई हो तो ब्रेन बुक्स मनी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।